हाई स्कूल से स्टार्ट होती हैं जहाँ पर बच्चे अपना फाइनल एग्ज़ाम दे रहे थे। एग्ज़ाम हॉल में कई इन्विजिलेटर्स मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ पर चीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान स्कूल के हेडमास्टर मिसेस अमेंडा सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए इन सबको देख रही थी। कोई बच्चे चीटिंग ना कर सके। इसी दौरान अमेंडा 2 बच्चों को चीटिंग करते हुए देख लेती है। इसी दौरान वो उन 2 बच्चों को किसी दूसरे रूम एग्ज़ाम देने के लिए भेज देती है। इसके साथ 2 और लड़कियों को भी भेजा जाता है जिनका नाम नाना और इनका है। अगले रूम जाते ही वो 2 लड़के एरियल और पाशा से मिलती है और इन सबको एक मौका दिया जाता है एग्ज़ाम फिर से देने का। वहाँ पर इनके साथ एक टीचर भी होता है। दूसरी तरफ एग्ज़ाम हॉल में बच्चे सारे एग्ज़ाम दे रहे थे जहाँ पर एक खाली कुर्सी भी थी, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक स्टूडेंट मिसिंग है जो हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाएगा। यहाँ पर एग्ज़ाम ओवर हो जाता है, लेकिन वहाँ पर बैठी हुई एक लड़की का हाथ रुकता ही नहीं है और उसका हाथ उसके कंट्रोल में नहीं होता, जिसकी वजह से उसका एग्ज़ाम भी ख़राब हो जाता है। ये वो खुद ही तड़पने लगती है और उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। फिर वियर्ड हरकतें करने लगती है। काफ़ी सारे टीचर्स आ जाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो उससे कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि ये सब देखकर सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। इन्हीं में वहाँ पर एक और स्टूडेंट वियर्ड हरकतें करने लगता है। इस तरह बाकी स्टूडेंट्स पर हमला करने लगता है। इतने में वहाँ पर वो पूरा हॉल इस तरह के बच्चों से भर जाता है और हर जगह पर खून खराबा होता है। यहाँ पर अमेंडा कैमरा के ज़रिए इन सबको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हॉल के पिछले दरवाजे से काफ़ी सारे बच्चे भाग जाते हैं। यहाँ पर अमेंडा आ जाती है और वो एक आदमी को कॉल करती है जिसका नाम अयूब होता है। उसको बताती है कि स्कूल के बच्चे फिर से पोजेस्ड हो रहे हैं। तो ये बात सुनकर अपनी सिस्टर नकीला के साथ वहाँ पर आने का फैसला करता है। सारे बच्चे भागने लगते हैं, कुछ चुपने लगते हैं और कुछ गेट के करीब आ जाते हैं अपने गार्ड को समझाने के लिए। वहाँ का गार्ड वो गेट नहीं खोलता। यहाँ पर सारे बच्चे दरवाजे को पार करने की कोशिश करते हैं और इन्हीं में वो सारे पोजेस्ड हो जाते हैं। इसके बाद वही बच्चे बाकी बच्चों पर हमला करते हैं। बच्चे पोजेस्ड थे, वो बाकी बच्चों को बोलते हैं कि कोई भी आज स्कूल से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ। फिर अमेंडा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो पहले से जानती थी कि ये बच्चे अभी दोबारा पोजेस्ड हुए हैं, यानी इसका मतलब इससे पहले भी ऐसा कुछ सीन हुआ था। अयूब को बुलाती है। इसके बाद हम अमेंडा को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में चुप जाती है। अमेंडा माइक के ज़रिए सारे बच्चों को प्रे करने की कहती है। अब सारे बच्चे पूरे स्कूल में अलग-अलग जगह पर मौजूद थे, कुछ पोजेस्ड थे और कुछ ज़िंदा थे। फिर इसके बाद हम वो 4 स्टूडेंट्स देखते हैं जिनके साथ एक और टीचर होता है, जो कि अलग से एग्ज़ाम देने गए थे। पर इनका भी पोजेस्ड हो जाती है और वो बाकी बच्चों पर हमला करती है। पर इनको पता नहीं होता है कि स्कूल में क्या हो रहा है और वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते ही इन्हीं में पाशा भी पोजेस्ड हो जाता है। देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और भाग जाते हैं। इसके बाद हम एक लड़का देखते हैं जो कि कैंटीन में जाता है। वहाँ पर वो एक लड़की को फांसी हुए देखकर डर जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम अमेंडा को देखते हैं जहाँ पर वो गार्ड को बता रही होती है कि आयुब को पिछले गेट से लेकर आओ। जब गार्ड आता है आयुब को अंदर लाने के लिए, तो वहाँ पर 2 स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं और वो भागने की कोशिश करते हैं और भागते साथ ही वो पोजेस्ड हो जाते हैं। यहाँ पर नकीला उन पर कुछ मैजिक वर्ड्स पढ़ के उनको कंट्रोल कर लेती है। फिर उसके बाद आयुब आ जाता है ऑफिस में। यहाँ पर अमेंडा उसको सारी बातें बता देती है। फिर आयुब सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए सारे फुटेज देख लेता है। एग्ज़ाम हॉल में एक खाली सीट को देखता है और वो पूछता है कि ये किसका सीट है। इसके बाद अमेंडा कहती है कि ये एक लड़की का है और इसका नाम करीना है, जिसको मैंने एग्ज़ाम ना देने की पनिशमेंट दी थी, तो वही सुसाइड कर लिया और ये अभी भी कैंटीन पर लटकी हुई है। ये बातें सुनकर गार्ड चला जाता है कैंटीन में। लेकिन ये वहाँ पर करीना को नहीं बल्कि उस लड़के को देख लेती है जिसको करीना ने मारा है। इसके बाद वो गार्ड भी पोजेस हो जाता है और वो नकीला और अयूब पर हमला करता है, लेकिन किसी तरह वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं और वो गार्ड वहाँ पर ही मर जाता है। के बाद ऑफिस में अयूब आ जाता है और वो अमेंडा को सारी बातें बताता है कि वो यहाँ पर अब करीना की स्पिरिट घूम रही है, वो अपना बदला लेना चाह रही है। किसी तरह भी उसकी डेड बॉडी को ढूंढना होगा और उसी के ज़रिए करीना को ख़त्म करना होगा, वरना वो इसी तरह बच्चों को मारती रहेगी। बाद ये लोग सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए कुछ बच्चों को उसी हॉल में देखते हैं और उनको बचाने के लिए उसी हॉल में चले जाते हैं। इसके बाद जैसे ही वो हॉल में चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर लाशों के अलावा कोई भी बच्चा मौजूद नहीं है। इसके बाद जब अमेंडा आती है उस चेयर के करीब, तो वो देखती है एक झोंपड़ी को। यहाँ पर अयूब समझ जाता है कि वो जिंदा बच्चों को करीना ने अपनी स्पिरिट वर्ल्ड में लेके गई है। तो हैरान हो जाता है कि करीना इतनी जल्दी सब कुछ कैसे कर रही है, क्योंकि उसकी मौत तो आज ही हो चुकी थी। तुरंत इन सबको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो सुनकर ये सारे उस जगह से बाहर निकलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नकीला को और एरिया को, जो कि बाहर ग्राउंड में आ जाते हैं और वो करीना को जिंदा लटक लेते हैं। मिंडा भी आ जाती है, वो करीना को यहाँ से उतार देती है, हालांकि उसने कुछ देर पहले ही खुद कहा था कि करीना ने अपनी जान खुद ली है। करीना तो मर चुकी थी, अब ये कैसे जिंदा हो गई? ये बहुत कन्फ्यूजन है इसमें। आपको मूवी के लास्ट में समझ आ जाएगा। इसे ये अमेंडा करीना को उठा लेती है तो करीना अजीब से वियर्ड हरकतें करने लगती है। यहाँ पर हम समझ आते हैं करीना नहीं बल्कि उसका स्पिरिट है
और यहाँ पर एक स्पिरिट नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा है और उसने करीना के स्पिरिट को भी कंट्रोल में रखा है। ये स्पिरिट अयूब को जानती थी और उसे अपना बदला लेने के लिए ये कहकर वहाँ से चली जाती है। कल वो नाला और उसके फ्रेंड पर हमला करती है, तभी वहाँ पर एक और स्पिरिट को अपने अंदर कंज्यूम कर लेती है। अयूब और नकीला उसकी असिस्टेंट भी पहुँच जाती है। नकीला उस स्पिरिट के साथ फाइट करती है, जहाँ पर नकीला काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है और इसी दौरान अयूब भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। वे अयूब को उसी हॉर्न पर लेकर आते हैं उसको थोड़ा रेस्ट करने के लिए। यहाँ पर अयूब बताता है कि ये स्पिरिट किसी और जगह से है। वहाँ पर वो अपनी असिस्टेंट को कहता है कि मुझे अकेले ही इस स्पिरिट के साथ लड़ना होगा। मुझे पहले तो करीना की स्पिरिट को इस स्पिरिट से अलग करना होगा, जिससे वो स्पिरिट कमज़ोर पड़ जाएगी और हम उसे हरा पाएंगे। इस दौरान वो यहाँ पर मर जाता है और वो अपनी असिस्टेंट को एक नाइफ भी दे देता है। अब सारा काम उसकी असिस्टेंट ही करेगी। यहाँ पर ये सारे बच्चे उस स्पिरिट के बारे में नायला से पूछते हैं। ये सारी सच्चाई जान जाते हैं। अमेंडा के फादर इस तरह के काम करते थे। वो स्कूल के बच्चों को उठाकर उससे पावर निकलवाते थे, यानी कि उस पर ब्लैक मैजिक करते थे। एक दिन वो अपनी बेटी अमेंडा पर भी यही ब्लैक मैजिक कर रहा था, यानी कि उसकी बलि दे रहा था। लेकिन उस दौरान वहाँ पर गाँव वाले आ जाते और उसको रोक देते हैं। पर इनके साथ अयूब भी था। यहाँ पर गाँव वाले गुस्से में आकर उसके फादर को वहाँ पर जिंदा जला देते हैं। अब वो अपना बदला लेने के लिए आया है, इसलिए उसने कुछ बच्चों को अपनी स्पिरिट वर्ल्ड में कैद करके रखा है। ये नकीला को उस स्पिरिट वर्ल्ड में जाकर उन बच्चों को जिंदा लाना होगा। नकीला उस करीना की चेयर के पास चली जाती है क्योंकि वहाँ पर दूसरे वर्ल्ड जाने का पोर्टल है। यहाँ पर उसके साथ अमेंडा भी चली जाती है क्योंकि वो मानती है कि ये सारा कुछ अमेंडा की वजह से हुआ है। नकीला बाकी बच्चों को प्रे करने का कहती है और उसे कहती है कि मैं एक कैंडल जला रही हूँ। जब ये कैंडल बुझ जाए और दोबारा लग जाए तो समझ जाना। के बाद इस चेयर को जला देना है, जिसकी वजह से वो स्पिरिट इस दुनिया से बाहर नहीं आ सकेंगे। और हम नकीला और अमेंडा को स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हुए देखते हैं। वहाँ पर वो जाकर उस स्पिरिट के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सारे बच्चों को बलि देने के लिए कैद किया गया है। नकीला उस स्पिरिट के साथ लड़ने लगती है, उसको मना करती है। दूसरी तरफ अमेंडा बच्चों के पास चली जाती है उसको निकालने के लिए, लेकिन बच्चे पोजेस्ड थे, वो उसकी बातें नहीं सुनते। जब अमेंडा बाहर आती है तो वो देखती है कि वो डेविल नकीला पर हावी हो रहा है, इसलिए वो उसको कंट्रोल करने के लिए डेविल के ऊपर हमला करती है। जहाँ पर दूसरी तरफ वो कैंडल बुझ जाते हैं और दोबारा लग जाते हैं। वहीं पर बच्चे उस शेर को जला देते हैं, जिसकी वजह से उस डेविल का अंदर घर भी जल जाता है। वहाँ पर अमेंडा उसी डेविल को पकड़े हुए उसी घर में चली जाती है और उसको अपने साथ जला देती है। दूसरी तरफ नकीला जिंदा बच्चों को अपने असल वर्ल्ड में लेकर आती है। सारे बच्चे नकीला के साथ जो कि जिंदा थे उस स्कूल से बाहर आते हैं क्योंकि अब वो स्कूल भी खुद बहुत जल रहा था। देखते हैं कि अमेंडा वापस उस स्कूल से बाहर नहीं आती, जिसका मतलब था कि अमेंडा ने अपनी जान दे दी है बच्चों के खातिर। दूसरी तरफ नकीला उस स्कूल से बाहर आती है और उसको जलते हुए देखती है। यहाँ पर हमें एंड स्क्रीन में नकीला के फेस पे अजीब तरह की एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं, यानी कि वो हंस रही थी। इसके साथ ये वो यहाँ पर एंड हो जाती है। पर हम ये समझ आते हैं कि उस डेविल ने अपना बदला लेने के लिए काफ़ी सारे बच्चों को मार दिया और बाकी जो बचे खुचे बच्चे थे वो यहाँ से काफ़ी कुछ सीख कर चले जाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि अमेंडा ने जब बच्चों को पनिशमेंट दी, यानी कि वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती थी, ना कि उस पर जुल्म करना चाहती थी, ताकि वो एग्जाम में चीटिंग ना कर सके। करीना ने भी अपनी जान नहीं दी थी क्योंकि इसी डेविल ने उसको भी पोजेस्ट किया था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग को ये मूवी कैसी लगी एंड नेक्स्ट मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।